सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में करें क्या? तो गाइस, इस वीडियो में क्या करना, वर्क मैनेजर समझते हैं कि लाइक वर्क मैनेजर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो गाइस क्या कर रखा मैंने। सो गाइस, ये मेरी ना एक वेबसाइट है कोडिंग विद जेकेएस की। उसमें मैंने क्या कर रखा है, एक छोटा सा आर्टिकल, जब आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे ना, तो मैंने एक छोटा सा आर्टिकल मैंने बना रखा है इसके ऊपर। ठीक है, लाइक वर्क मैनेजर इन एंड्रॉयड। ठीक है, तो जब किस पे क्लिक करोगे ना, तो गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर गाइस। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में करेंगे वर्क मैनेजर में समझते हैं। ठीक है, और गाइस की नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्क मैनेजर कोई छोटे से एप्लीकेशन डेवलप करके। ठीक है, तो गाइस पहले समझते हैं कि वर्क मैनेजर बेसिकली होता क्या है एंड इसका इसका हम यूज़ क्यों करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो गाइस क्या है वर्क मैनेजर बेसिकली, क्या है यहाँ पर कि वर्क मैनेजर क्या है कि एक गूगल का पार्ट है बेसिकली। गूगल जेटपैक आर्किटेक्चर का एक यहाँ पे एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि बेसिकली वर्क मैनेजर होता क्या है। ठीक है, तो बस वर्क मैनेजर का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें ये करना पड़ता है, कोई बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, बैकग्राउंड में टास्क मतलब क्या होना है कि जो ज़्यादा समय लेना कोई एप्लीकेशन, मतलब मान लो कि कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे क्या करता है पता है, वर्क मैनेजर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस बेसिकली वर्क मैनेजर पढ़ते हैं आप क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो वर्क मैनेजर इज अनदर वे टू परफॉर्म लॉन्ग टास्क इन बैकग्राउंड। सपोज यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। ठीक, तो गाइस क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ना आपको ना एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें क्या करना है कि डेटा आपको ना फैच करवाना है कहाँ से, डेटाबेस से। ठीक है, सर्वर से डेटा फैच करवाना है आपको। ठीक है, अब मान लो तो गाइस अगर आपको डेटा सर्वर से फैच करवाना है तो ऑफकोर्स क्या है, वो एक बड़ा प्रोसेस है, बहुत सारा। ऑफकोर्स मान लो कि कोई डेटा आपको सर्वर से फैच करवा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा कम से कम। ठीक है, तो बस आप चाहते हो कि ना अगर आप उसको मेन थ्रेड में करोगे ना तो क्या करेगा, आपका जो यूआई और मेन थ्रेड ना वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नहीं चाहते। ठीक है, तो आप चाहते हो कि उसको बैकग्राउंड में रखें। ठीक है, तो गाइस ऑफकोर्स ये जो मैं डेटा सर्वर से फैच करूँगा तो ऑफकोर्स एक लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा समय लेगा ना वो तो इसलिए क्या करना पड़ता है हमको कि उसको हमें बैकग्राउंड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली वर्क मैनेजर होता क्या है, बैकग्राउंड के लिए होता है। कोई भी अगर टास्क आपको परफॉर्म करना है वो बैकग्राउंड में कर सकते हैं वर्क मैनेजर के थ्रू। ठीक है, नाउ डन। तो गाइस अब देखते हैं कि ना यहाँ पे क्या लिखा है कि वेट, ओके, व्हाट डज मीन अपॉर्चुनिटीज एंड गारंटी एग्जीक्यूशन इन बैकग्राउंड। ठीक है, तो गाइस हमें बैकग्राउंड समझ में आया कि बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कि वर्क में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, लाइक मान लो कि एग्जीक्यूशन होता है और गारंटी एग्जीक्यूशन होता है और एक अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गाइस हमने बैकग्राउंड समझ लिया। यहाँ पर बैकग्राउंड क्या होता है कि कोई भी काम अगर परफॉर्म करना है आपको, कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो आप अगर लॉन्ग टाइम प्रोसेस है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैकग्राउंड में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि जो यूआई और जो मेन थ्रेड ना ब्लॉक ना हो कभी। ठीक है, दैट्स इट। अब बस अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूशन का यहाँ मतलब ये होता है ना कि जब ना आप वर्क मैनेजर का यूज़ कर रहे हो ना और जब डेटा आप सर्वर से फैच करवा रहे हो ना, तो गाइस क्या करता है कि ना कि बैटरी का बहुत इशू होता है देखिए इसमें। ठीक है, लाइक ऑफकोर्स कुछ आपको इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो बैटरी बहुत जाती है वहाँ पर। तो गाइस क्या करता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ का वर्क का मतलब यहाँ पर ये होता है ना कि आपकी बैटरी बहुत कम यूज़ होगी जब आप वर्क मैनेजर का यूज़ करोगे। तो इसका क्या रखा है यहाँ पे, इट मीन्स दैट योर बैकग्राउंड टास्क मच बैटरी एफिशिएंट होगी। ठीक है, तो जो टास्क होगा बैकग्राउंड के अंदर वो कम बैटरी लेगा। ठीक है, तो ये आपका काम होगा सिंपल। ठीक है, अब गाइस क्या है गारंटी एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप चाहे आपने आप अपने एप्लीकेशन को क्लोज करो या रिबूट करो या स्विच ऑफ करो अपने डिवाइस को या अपने फ़ोन को। ठीक है, ये काम पक्का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये गारंटी देता है वर्क मैनेजर कि आप कुछ भी करो अपने एप्लीकेशन के साथ, या चाहे आप डिलीट करो या कुछ भी करो। ठीक है, फिर भी ये जो आपने वर्क लगा रखा है बैकग्राउंड के अंदर वो 100% होगा। तो गाइस ये होता है गारंटी एजुकेशन यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया सिंपल। तो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है कि वाई वी नीड टू यूज़ वर्क मैनेजर, हमें वर्क मैनेजर की ज़रूरत क्यों पड़ी है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे लाइक चीज़ें हैं हमारे पास जो बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सर्विस, इंटेंट हो गया, बाउंड, फोरग्राउंड, असिंक, लोड मैनेजर, हैंडलर, थ्रेड, आरएक्स जावा, कॉटिंग कॉरूटीन्स एंड एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क, जॉब शेड्यूल, इतने सारे हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है वर्क मैनेजर की यहाँ पे। तो गाइस यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर जो हमें मैं लिखे हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपको लॉन्ग लॉन्ग अगर बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करना है ना, लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा जो समय ले यहाँ पर, तो आप उससे करना बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करना ना, तो वो वहाँ पड़ती है वर्क मैनेजर की यूज़ पड़ती है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, फिर यहाँ मान लो कि आप एक मूवी डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको पता है कितना टाइम लेगा, वो तो बहुत सारा टाइम ले सकता है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप वर्क मैनेजर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड का यहाँ पर पॉइंट ये है ना कि
कि अगर आप मान लो कि अगर आप अपने एप्लीकेशन को क्लोज़ करते हो या रिबूट करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपका टास्क परफ़ॉर्म पक्का होगा, ठीक है? अगर आप किसी इनमें से किसी का यूज़ करते हो ना यहाँ पर, तो ये आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती। आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन पर प्रेज़ेंट रहना पड़ेगा, जब ये काम कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है? तो बस थर्ड पॉइंट हमारे पास ये होता है ना यहाँ पर कि थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ना कि ये क्या करता है कि जितना मर्ज़ी टाइम लेना है ले सकता है, ठीक है ना? आपको एग्ज़ैक्ट टाइम मिलेगा यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब ये हो गया ना कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स ये वो क्या ऑफ़ कोर्स वो कितना आपको पता थोड़ा ना कि कितना टाइम लेगा वो। आपकी तो वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, ठीक है? तो गाइस अगर आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं है कि ये प्रोसेस कितना टाइम लेगा ना, जब आपको वर्क मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपको अलार्म क्लॉक हो गया, आप मान लो कि एक अलार्म क्लॉक की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें तो टाइम का एग्ज़ैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स टाइम एग्ज़ैक्ट होना पड़ेगा, ठीक है? तो आप उसके लिए अलार्म मैनेजर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको एग्ज़ैक्ट टाइम पर वो काम कंप्लीट करना है, ठीक है? बट अगर आपको पता नहीं है कि आप कितना टाइम होगा ये, तो देन आप यूज़ कर सकते हो क्या वर्क मैनेजर का यूज़ कर सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सिंपल था, ठीक है? तो गाइस अब क्या करना है कि वर्क मैनेजर देखते हैं कि वर्क मैनेजर में अगर वर्क मैनेजर को आपको यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन को, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कर क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जब आप वर्क मैनेजर का यूज़ करोगे, ठीक है? तो बस करना क्या है, आपको क्या करना है कि एक क्लास आपको बनानी है, ठीक है? जिसका नाम है टास्क नाम का, बना लिया। अब टास्क नाम का आपने क्लास बना ली, तो इससे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा किसको, वर्कर क्लास को। इसको कर लिया, इससे क्या है कि एक वर्कर क्लास होता है, ठीक है? जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम वर्क मैनेजर को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट। कहाँ मतलब जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना गाइस यहाँ पर, तो गाइस क्या करना पड़ता है, आप अपने आप ही क्या करेगा कि ये एक मैचिंग कंस्ट्रक्टर और एक क्या है, एक फंक्शन बना देगा अपने आप ही, ठीक है इसको। तो गाइस मैचिंग कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर लिया, ठीक है? और उसको क्या करेगा, एक डू वर्क नाम का गिवन है यहाँ पर फंक्शन, जो क्या रिटर्न करवा रहा है, क्या रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जितना भी आपको बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करना है ना, वो आपको क्या करना है, इस डू वर्क मेथड के अंदर आपको रखना है, ठीक है? समझ गए? डू वर्क मेथड के अंदर रखना है, सिंपल काम था आई थिंक। और इससे क्या करेगा, ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब मैं रिजल्ट बताऊंगा कि इसके बेसिकली रिजल्ट का मतलब यहाँ पे होता क्या है, ठीक है? दैट्स इट। अब गाइस नीचे आते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो गाइस बेसिकली यहाँ पे जो रिटर्न होता है ना, बेसिकली रिटर्न का मतलब आपको यहाँ पे नल नहीं लिखना, यहाँ पर आपको तीन चीज़ लिखनी पड़ती है। तीन चीज़ क्या लिखनी पड़ती है यहाँ पे गाइस, एक रिजल्ट डॉट सक्सेस, रिजल्ट डॉट फेलियर एंड रिजल्ट डॉट रीट्राई लिखना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका वर्क में कोई दिक्कत नहीं आती, आपका वर्क सक्सेसफुल है, तो रिटर्न क्या करेगा, सक्सेसफुल रिटर्न, सक्सेस रिटर्न करेगा, ठीक है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको मतलब आपके एप्लीकेशन में मान लो कोई दिक्कत हो रही है, तो फेलियर रिटर्न करेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ठीक है, इतना काम हो गया। अब मान लो कि अगर आपको एप्लीकेशन में क्या है कि कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है? आप चाहते हो कि दोबारा से वो रीट्राई हो जाए, ठीक है? तो आप रिजल्ट और रीट्राई पास कर सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए सेम यहाँ पर काम होता है यहाँ पर। तो कैसे यहाँ पे अगर नीचे कोड देखें ना, तो हमने ये कर रखा है यहाँ पर, काम किया और देखो क्या किया। तो गाइस आप जब भी कोई बैकग्राउंड का वर्क कंप्लीट कर रहे हो ना, तो क्या करना है, ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर जरूर रखना है इसको, ताकि कोई एक्सेप्शन आए ना तो कैच उसको हैंडल कर ले, ठीक है? और ये थ्रोवर मैंने इसलिए बना रखा है यहाँ पे कि किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हो ना, वो हैंडल कर लेगा अपने आप, ठीक है? दैट्स इट। कैसे क्या किया देखो, ट्राई के अंदर मैंने क्या किया, रिजल्ट और सक्सेस पास कर रखा है, क्योंकि ट्राई तो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? अगर मान लो कैच में क्या रखा है, रिजल्ट और फेलियर पास कर रखा है, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आता है ना, तो ये इसको हैंडल कर ले। दैट्स इट, सिंपल काम था। आई होप समझ में आएगा काम, ठीक है? सिंपल आंसर। अब ऐसे करना है आपको, सेकंड पार्ट क्या करना है, रिजल्ट करना है आपको, वर्क रिक्वेस्ट करना है आपको वर्क मैनेजर में, ठीक है? तो बस रिक्वेस्ट यहाँ पर वर्क मैनेजर का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप देख मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो बस क्या कहना है, क्या कहने का मतलब ये है ना कि दो टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं यहाँ पे वर्क मैनेजर में। एक होता है वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट और एक होता है पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट। गाइस वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि आपको ना एक बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करना है ओनली वन टाइम, ठीक है? एक अगर आपको एक ही टाइम एक टास्क को परफॉर्म करना है ना, तो आप वो वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट लगा सकते हो, ठीक है? अगर मान लो कि आपको ना एक मतलब मान लो कि एक ही प्रोसेस को ना आपको दो या तीन बार आपको करना है ना, मतलब तो आपको पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल था यहाँ पर, ठीक है? तो ये गाइस ये मतलब कहने का मतलब होता है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे कैसे बना सकते हैं यहाँ पर, ये आप बना चुके हैं ना, इसके बाद जो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा जरूरत है, ठीक है? अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब जो आपने यहाँ पर बैकग्राउंड टास्क लिखा है ना गाइस यहाँ पर, तो आपको ये बताना है कि आप उसको वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट रखोगे या पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट रखोगे, ठीक है?
समझ गया। तो गाइस वन जब आप वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट रखोगे ना उसको, तो इसका मतलब क्या है, ओनली वन टाइम चलेगा। अगर आप पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट रखोगे ना, तो वो वन से ज़्यादा चल सकता है, मतलब बार बार चलेगा, ठीक है। इतना समझ में देखिए। तो गाइस कहने का मतलब ये है ना कि ना जब आप पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट रखोगे ना, तो हर एक 15 मिनट के बाद ना वो वर्क अगेन स्टार्ट हो जाएगा, हर एक 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है वर्क रिक्वेस्ट, पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट का, सिंपल था। तो गाइस फिर डिक्लेयर कैसे करते हैं हम इसको पहले। तो गाइस ये बनाने के बाद क्या करना है आपको, मेन एक्टिविटी मैन है, क्या करना है, मेन एक्टिविटी मैन है। तो मेन एक्टिविटी क्या आना है, और आपको कैसे डिक्लेयर कैसे करना है यहाँ पर वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट को। देखो पहले वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको मैंने फाइनल बना रखा है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू न्यू वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर। और गाइस यहाँ मुझे ना वो क्लास पास करनी पड़ेगी जहाँ मैंने बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है। तो गाइस कहने का मतलब ये ना, देखो यहाँ पर ये टास्क मैंने बताया यहाँ पर, इसमें मेरा बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ यूज़ कर दिया टास्क डॉट क्लास को, दैट्स इट, सिंपल था। आपको ऐसे करना है, आपको इसको बिल्ड करना है, दैट्स इट, ठीक है। उस टाइम सेम आपको पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट का काम करना है, कैसे करना है, पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, और इसको क्लास पास करनी है। और देखो 15 मिनट, गाइस मैंने कहा ना कि 15 मिनट, हर 15 मिनट में क्या होता है अपना स्टार्ट होता है, ठीक है। 15 पास किया और टाइम यूनिट्स डॉट मिनट पास कर दिया, मतलब ये सेकंड और थर्ड पैरामीटर एंड इसको बिल्ड कर दिया, दैट्स इट, सिंपल काम था। अब गाइस इतना काम बस करना है, ठीक है। गाइस उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको ना अब रन और एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, जो ऑफ कोर्स तो रन और एग्जीक्यूट कैसे करवाना पड़ता है। तो गाइस मेन एक्टिविटी के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे करना है कि वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस लगाना है आपको, और गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट डॉट एन क्यू पास करके, एन क्यू में पास करना है, इसका ऑब्जेक्ट पास करना है यहाँ पे, दैट्स इट, सिंपल। इसका जो ऑब्जेक्ट है ना आपको यहाँ पास कर देना, सिंपल था। क्या करेगा, देखो वर्क मैनेजर क्या करेगा, एक इंस्टेंस लेगा अपना, ले लिया उसने। अब एन क्यू का मतलब क्या हो गया, एन क्यू मतलब एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है, वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट, दैट्स इट। अब सेम गाइस पीरियोडिक के लिए भी सेम होता है, एन क्यू काम हो सकता है पीरियोडिक, दैट्स इट, सिंपल था सा, ठीक है। अब इस आपने सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इस थर्ड में क्या है यहाँ पर, इस थर्ड देखो यहाँ पर पहले तो थर्ड में क्या लिखी बने, कांस्टेंट की बने। अब कांस्टेंट यहाँ पे गाइस होता क्या है, देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या आता है, कुछ कंडीशन, कोई कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल गाइस मान के चलो यहाँ पर कि आप एक मूवी डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो गाइस आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो गाइस आपको क्या क्या नीड होगी उस मूवी डाउनलोड करने के लिए। गाइस आपको तो आपको मोबाइल चाहिए होगा और उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस मान लो कि इंटरनेट कनेक्शन आप में नहीं है, तो मूवी डाउनलोड होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट वही कंडीशन काम करता है यहाँ पर कि मान लो कि आपको मूवी डाउनलोड करनी है तो आपको इंटरनेट वहाँ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर मान लो कि आपका इंटरनेट नहीं है ना, तो वहाँ पे लिखाना चाहिए कि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये मूवी डाउनलोड नहीं हो सकती, ठीक है। तो कांस्टेंट वही प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, जहाँ पे क्या करना है, एक बटन पे आप जब क्लिक करो तो मूवी डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है। तो मूवी डाउनलोड तब होगी गाइस जब आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा, अगर नहीं इंटरनेट कनेक्शन है तो मूवी डाउनलोड नहीं होगी। तो कांस्टेंट वही सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। गाइस कांस्टेंट कैसे सेट कर सकते हैं कि उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू न्यू कांस्टेंट डॉट बिल्डर पास करना है, वैसे मेन एक्टिविटी में सारा काम करना है आपको, ठीक है। उसमें क्या किया, सेट करवा दिया रिक्वायर्ड नेटवर्क टाइप, कैसे क्या क्या रिक्वायर्ड नेटवर्क टाइप पास कर रखा है, जिसमें नेटवर्क टाइप कनेक्ट होना चाहिए, गाइस सब कनेक्टेड होना चाहिए ना। ये जब ये ट्रू हो गया, जब कांस्टेंट ट्रू होगा मतलब इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो कैसे क्या करना पड़ता है कि इसको आपको ना यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, कहाँ ऐड सेट करना पड़ता है, यहाँ पर इस वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट में आपको सेट करना पड़ेगा इसको। तो कैसे करना पड़ेगा, लिखना होगा सेट कांस्टेंट लिखना पड़ेगा आपको, और इसका ऑब्जेक्ट है ना कांस्टेंट, इसको यहाँ पास करना चाहिए, सिंपल था, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। आपको ऐसे करना है, आपको सेम पीरियोडिक के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कांस्टेंट और कांस्टेंट पास कर दिया बिल्डर, ठीक है। ये कैसे आपको सिंपल समझ में आएगा कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे आप करना पड़ेगा, शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। अब फोर्थ पॉइंट क्या करना है, शेड्यूलिंग अ चेन ऑफ बैकग्राउंड जॉब, ठीक है। आपका शेड्यूलिंग का गाइस यहाँ मतलब क्या है कि ना देखो गाइस दो टाइप की शेड्यूलिंग होती है, एक होती है सीक्वेंस होती है, एक होती है पैरेलल। गाइस सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जो दो टास्क है ना एक ही टाइम परफॉर्म होने चाहिए, मतलब एक साथ परफॉर्म होने चाहिए। मान लो कि आप ना आपने क्या किया, इंटरनेट से दो मूवी को ना लगा दिया डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो गाइस अब मूवी क्या करना है आपको कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है ना, एक साथ नहीं गाइस, एक के बाद एक यहाँ पर, ठीक है। तो एक के बाद मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पहले एक मूवी डाउनलोड होगी फिर दूसरी मूवी डाउनलोड होगी, ठीक है। तो गाइस आपको करना कैसे है, सीक्वेंस को दिखाते हैं। जो आपने देखो मैंने यहाँ क्या किया, दो मैंने ना दो यहाँ पे ले लिए वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट, मान लो हमारे दो टास्क है, ठीक है ना। दो टास्क का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले टास्क है वन है और ये टास्क टू हो जाएगा, ठीक है। ये टास्क का इस वन है और ये टास्क टू है, सिंपल था यहाँ पर।
आप क्या करना है गाइस, यहाँ पर इन टास्क को आपको परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो कैसे करना है कि आपको पहले टास्क 1 परफॉर्म होगा, देन टास्क 2 परफॉर्म होगा, ऐसे भी आप काम कर सकते हो। तो गाइस ये सीक्वेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसे करना है कि आपको वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट बिगिन विथ लगाना है आपको, और बिगिन विथ में फर्स्ट आपको पास करना है टास्क, ये वाला टास्क, ये जो टास्क है ना, ये पास करना है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर। एंड देन टास्क 2 में क्या पास करना है, देन लगा के। गाइस पहले क्या होगा, पहले इसका मतलब क्या है कि बिगिन विथ का मतलब क्या है, स्टार्ट करो टास्क 1 से, देन क्या करो टास्क 2 पे एनक्यू कर दो यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये समझ में आएगा, ये आपको आ गया होगा सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या है। अब सेकंड क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल का इस मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पैरेललाइज मतलब क्या होगा कि दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे, समझे। दोनों प्रोसेस लाइक दोनों प्रोसेस एक साथ चलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको मान लो कि 2 मूवी आप डाउनलोड लगा रखी है, तो दोनों मूवी क्या होगी, एक साथ चलेगी, ठीक है, एक साथ चलेगी। तो मैंने वही काम कर रखा कि टास्क 1 और टास्क 2 ले रखा है, ठीक है। दोनों को क्या किया, एक टास्क 1 और टास्क 2 यहाँ पे पास कर दिया। मतलब क्या है यहाँ पर कि एक साथ चलेगा। तो बस कैसे करना है, अपन डॉट एन क्यू लगा के ना एरे डॉट एज लिस्ट पास करना, जिससे काम खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में सिंपल था यहाँ पर, ठीक है। अब गाइस क्या है, यहाँ पर एक ऐड टैग आता है, ऐड टैग। अब गाइस ऐड टैग का यहाँ मतलब क्या होता है कि देखो कि मान लो कि आप आपने जो टास्क बनाया ना गाइस, टास्क 1 मान लो टास्क से बना रखा है। अब इसको मान लो कि आप यूनिक कोई नेम देना चाहते हो, नेम, उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो उसके थ्रू ऐड टैग के थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब मान लो इसका कोई नेम नहीं है ना अभी यहाँ पर, तो अगर आपको अगर नेम प्रोवाइड करवाना है ना, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। डॉट ऐड टैग नाम का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आप टास्क जस्ट पास कर दो, ठीक है। ये जो टास्क है ना, वो टास्क पास कर दो यहाँ पे। टास्क क्या है, इसका नाम हो गया यहाँ पर, क्या होगा, वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट है, इसका नाम होगा टास्क, ठीक है। दैट्स इट, और बिल्ड कर दो यहाँ पर, ठीक है। सिंपल काम था। बस सारा काम आपको मेन एक्टिविटी में करना है, जितना भी देखो लिखा ना मेन एक्टिविटी, सारा सारा काम आपको मेन एक्टिविटी में करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल था। वैसे अगर आपको समझ में कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे ना, तो गाइस आपको 100% समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है उसके, ठीक है। सिंपल। अब बस क्या है 6 पॉइंट हमें क्या है, कैंसिल वर्क। बस मान लो कि आपने जितना भी टास्क लगा रखा है एग्जीक्यूट होने के लिए, अगर मान लो आपको उसको कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे पास सिंपल होता है कि वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंट, यहाँ पास करना डॉट कैंसिल वर्क। ये कैंसिल वर्क लगा दोगे ना, कैंसिल ऑल वर्क का मतलब क्या है, जितने भी आपका टास्क है सारे हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अगर मान लो आपको किसी एक यूनिक टास्क को कैंसिल करना ना, तब आप क्या कर सकते हो, वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंट डॉट कैंसिल ऑल वर्क बाय टैग। ऑल जो ये टैग नंबर गिव होगा ना, टैग नेम जो यहाँ पर आपको टैग नेम पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर जो ये लिखा है ना टास्क नाम का टास्क, ये टास्क, अब इस टास्क इसका नाम है, ठीक है। तो मैंने अगर ये टास्क यहाँ पास कर दी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा वर्क, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपको एक यूनिक वर्क नेम भी आप पास कर सकते हो यहाँ पे। गाइस आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मतलब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। गाइस ये बहुत सिंपल चीज़ थी। तो गाइस अगर कोई आपको समझ में कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में ना आया हो इस वीडियो से, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाके कर सकते हो कि मेरा इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा अपनी वेबसाइट का, आप जाके यहाँ पर वर्क मुझे पढ़ सकते हो। सिंपल काम है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको अभी भी समझ में ना आए पढ़ के, कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, इसको एक छोटा-सा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। और कोई वो एप्लीकेशन कैसी होगी, यहाँ वो एप्लीकेशन ऐसे ये कुछ बनाएँगे हम कि कुछ हम ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारे ना इमेज को ब्लर कर दे। कुछ हमें इमेज ब्लर नाम की एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। जो सारा काम का होगा बैकग्राउंड के अंदर होगा, ठीक है। तो गाइस इतना आज आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इनफ है इसके लिए, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके।